तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि सरकारी अस्पताल में नई भर्ती आने वाली है, जिसमें अगर काम की मैं बात करूंगा तो मरीजों की पर्ची काटने का काम रहेगा। देखिए, आप कभी भी सरकारी अस्पताल गए होंगे, वहां पर आप सभी लोग को पता होगा, अगर मरीज को ले जाना पड़ता है तो सबसे पहले आपको 2 रुपए या 5 रुपए की पर्ची कटती है। पर्ची कटवाने के बाद जो है मरीज को एडमिट किया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के वार्ड होते हैं, जैसे कि हृदय का अलग होता है, हड्डी का अलग होता है, नाक कान गले का अलग होता है, मतलब कई सारे वहां पर वार्ड होते हैं। ये सारी चीजें आपको मालूम है, ठीक है ना। तो इसी के रिगार्डिंग में काफी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर ये बताइए कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा, इसका अप्लाई लिंक कहां से मिलेगा, कौन से वेबसाइट से जो है आवेदन करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आप लोग वीडियो को ना पूरा अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखते नहीं हो और बाद में क्या करते हो कि केवल कमेंट करते हो। यार ज्यादा लंबा वीडियो नहीं था, 8 से 9 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, इस वजह से ये कमेंट किया करते हो। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, कुछ सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं ना जो कि कॉपी पेस्ट करने में बहुत आगे हैं, उनको महारत हासिल है और सुबह सुबह मुझे लगता है कि वो कुछ 2 पैग लगा लेते हैं, उसके बाद वीडियो बनाने का काम करते हैं। कहते हैं इस प्रकार की भर्तियां जो है वो नहीं आती हैं, मैनेजमेंट से संपर्क करना पड़ता है या फिर अधिकारी या डॉक्टर से संपर्क रहता है, तब जाकर के आपको नौकरी मिलती है। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि घपलेबाजी हो जाती है फिर तो वहां पर है, पैसे ले दे करके आपको नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। भर्तियां आती है और भर्तियां जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग में जो है ये भर्तियां निकाली जाती है। सारा A to Z जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। बशर्ते है कि वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। जानते हैं 100% बच्चे वीडियो को देखते हैं ना, तो उसमें 80% बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बस यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरकारी अस्पताल में ये नई भर्ती आने वाली है, जिसमें काम की मैं बात करूंगा तो मरीजों की पर्ची काटने का यहाँ पर काम रहेगा। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की मैं बात करूंगा दोस्तों तो बंपर पदों पर यह भर्ती आने वाली है। 42,369 पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके अलावा अगर मैं उम्र की मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 35 साल तक के जो कैंडिडेट है ना वो यहां पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं इस भर्ती की क्या है कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगा, रिटन एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। वो मैं अभी आपको बताऊंगा भर्ती प्रक्रिया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, वो मैं वीडियो के अभी आगे बताऊंगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्र सीमा की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर देखिए एज में आपको छूट भी दिया जाएगा, यानी कि रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जो ओबीसी के कैंडिडेट है उनको 3 साल और SC/ST के कैंडिडेट को यहां पे 5 साल का छूट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों पर्याप्त मात्रा में आपको एज दिया जाएगा, यानी कि 18 साल से लेकर के 35 साल तक तो यहां पर है ही है। उसके अलावा 3 साल और 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए कि उम्र की जो गणना होगी, यानी कि एज जो है वो कब से काउंट किया जाएगा। तो ये जो आपका एज है वो 1 जुलाई 2024 से काउंट किया जाएगा। इसके तहत आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 35 साल के अंदर रहना चाहिए, तभी जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 10वीं पास, जी हाँ दोस्तों, सभी 10वीं पास छात्र और छात्राएं जो है यहां पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने में कितना पैसा देना पड़ेगा ये बता दीजिए सर। तो किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, जनरल, OBC, EWS, SC/ST किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो या फिर महिला हो या फिर PWD कैंडिडेट हो, निःशुल्क यानी कि 0 रुपए में आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हो। लेकिन भर्ती ये कब आने वाली है इसको आप लोग जरूर देखिएगा, इसको जरूर समझिएगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा, नहीं तो बाद में फिर आप जो है कमेंट करते रहोगे, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी की दोस्तों। तो इसमें जो आपका सैलरी मिलेगा ना, मंथली जो सैलरी आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा 18,000 रुपए पर मंथ, ठीक है ना। लेकिन इसमें होता क्या है, आपको डियरनेस अलाउंस भी दिया जाता है, लेकिन वो लोकेशन पे वेरी करता है। कहीं कहीं
कहीं पर डियरनेस अलाउंस जो है 1200 रुपए दिया जाता है, कहीं कहीं पर डियरनेस अलाउंस जो है आपको 1000 रुपए दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के 19 से 20,000 रुपए आपको जो है पर मंथ सैलरी आपकी यहाँ पर होने वाली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये बताइए कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होने वाला है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि 10वीं के मेरिट के आधार पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, यानी कि 10वीं में जितने भी परसेंटेज होंगे ना उसी के आधार पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जिस प्रकार से ग्रामीण डाक सेवक की भर्तियों में सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, सेम यहाँ पर वही प्रोसेस होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि साक्षात्कार में टोटल पोस्ट का 2 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे कि 42,369 पद पे ये भर्ती आई है, इसका 2 गुना करेंगे तो 84,738 बच्चों को जो है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे ना उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन होगा। डीवी में आपको क्या क्या लेकर के जाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अभी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो अभी आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लेना है, ठीक है ना। उसके बाद फाइनली आपका जब डीवी कंप्लीट होगा, सक्सेसफुल होगा तो ज्वाइनिंग आपको दे दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर ये बताइए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यहां पर लगेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको उस दिन के वीडियो में भी बताया था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आज भी बता देना चाहता हूं। 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल का यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, जिसे हम लोग हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। और वो भी आपका स्टेट लेवल का चाहिए, सेंट्रल लेवल का नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर स्टेट लेवल का आपके पास होगा कास्ट सर्टिफिकेट तो चल जाएगा। उसके अलावा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे हम लोग हिंदी में परमानेंट निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए दोस्तों। और आधार कार्ड और 10वीं के मार्कशीट में आपका नाम, पता, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें सेम होना चाहिए। अगर इसमें मिसमैच होगा तो समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि आधार कार्ड और 10वीं के मार्कशीट में आपका जो है जो भी डेटा रहेगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूं, उनके लिए एक बनता है विकलांगता सर्टिफिकेट, तो आप लोग विकलांगता सर्टिफिकेट एक जो है बनवा लीजिएगा। उसके अलावा एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, वो भी सिविल हॉस्पिटल से आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और ऑनलाइन आवेदन के टाइम पे भी देखिए इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए जॉब लोकेशन क्या होगा, ड्यूटी टाइम क्या होगा और ऑनलाइन आवेदन जो इसका कब से होगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जॉब लोकेशन की मैं बात करूंगा ना तो सभी राज्य के सरकारी अस्पताल में ये भर्ती आती है, ठीक है ना। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको की जानकारी नहीं होगी, लेकिन सभी, क्योंकि सभी राज्य में सरकारी अस्पताल है, सिटी हॉस्पिटल है, आप सभी लोग को मालूम है दोस्तों। तो जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा ना, जहां से आप फॉर्म फिल करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश से अगर मान लीजिए आप फॉर्म फिल करते हैं, उत्तर प्रदेश में आप मान लीजिए लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, कहीं से भी, कहीं के भी रहने वाले हो, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको उसी लोकेशन पे जो है ड्यूटी दिया जाए, ज्वाइनिंग दी जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश के सर्कल में आपको कहीं पे भी आपको ड्यूटी दिया जा सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपके जो है होम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपको जॉब मिले। उसके अलावा ड्यूटी टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो सरकारी अस्पताल में ड्यूटी टाइम आपको मालूम ही होगा दोस्तों, सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक का ड्यूटी टाइम रहता है। उसमें बीच में 1 घंटा यानी कि 1 से 2 के बीच में आपका लंच टाइम रहता है। कुल मिला के आपको यहाँ पे जो ड्यूटी टाइम रहेगा वो 8 घंटे की ड्यूटी टाइम रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक। और इसमें शिफ्ट भी चलता है दोस्तों, लेकिन शिफ्ट के बारे में मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, सिंपली आपको यहां पर मैं ड्यूटी टाइम बता देना चाहता हूं, ठीक है ना। देखिए काफी सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर बताइए कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से होगा। जो सूत्र है उससे पता चल रहा है कि ये जो वैकेंसीज आती है ना, देखिए 3 चरणों में आती है, ठीक है ना। एक ऑनलाइन वैकेंसी होती है, एक ऑफलाइन वैकेंसी होती है और एक संविदा भर्ती होती है। लेकिन मैक्सिमम चांस ये है, बताया ये जा रहा है कि ये जो भर्ती आएगी ना, ये ऑनलाइन के माध्यम से आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत से ये भर्ती निकाली जाती है। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा आयुष्मान मित्र योजना, ठीक है ना। आयुष्मान मित्र योजना के तहत में जो भर्ती आती है दोस्तों, उसी के अनुसार यहां पर यह भर्ती निकाली जाएगी। कब से इसका ऑनलाइन आवेदन होगा, मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि 10 फरवरी के बाद, जी हां दोस्तों 10 फरवरी के बाद कभी भी यह भर्ती आ सकती है, जिसमें कि सरकारी अस्पताल में यह भर्ती आएगी। काम रहेगा मरीजों की पर्ची काटना और बंपर पदों पर यह भर्ती आने वाली है। देखिए यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, काफी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि नहीं इस तरह की भर्तियां नहीं आती है, इस तरह की
जो भर्तियां आती है वो मैनेजमेंट के संपर्क में आप रहेंगे तब जाकर के आपको नौकरी मिलेगी, या फिर जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके संपर्क में आएंगे तब जाकर के इस प्रकार की पदों पर आप जो है काम कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होगा ना तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि गपलेबाजी वाला वो काम हो गया यार, ठीक है ना, जिसे हम लोग धांधली बोलते हैं ना, वो तो फिर धांधली हो गई पूरी तरीके से। अच्छा, आप सभी लोग हॉस्पिटल गए होंगे तो वहां पर देखे होंगे, वहां पर एक स्टाफ होता है जो कि विंडो के अंदर बैठा रहता है, वहां पर वो केवल पर्ची काटने का काम करते हैं। देखिए सरकारी अस्पताल में अगर आप जाएंगे तो काफी सारे पद होते हैं, जैसे कि सफाई कर्मी के पद होते हैं, उसके अलावा वार्ड बॉय के पद भी होते हैं जो स्ट्रेचर वगैरह लेकर के जाते हैं, आप सभी लोग को मालूम है। उसके अलावा स्टाफ नर्सिंग के पद पे भी भर्तियां आती हैं। तो काफी सारी भर्तियां आती हैं, ऑफलाइन के माध्यम से आती भी है, उसके अलावा ऑनलाइन के माध्यम से भी आती है, लेकिन लोगों को यहाँ पे जानकारी नहीं रहती है, ठीक है ना। ये जो भर्ती है आपको 10 फरवरी के बाद कभी भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इस पर अगर कोई भी अपडेट आता है ना, इस भर्ती के रिगार्डिंग में कोई भी अपडेट आता है तो मैं वीडियो बना करके सूचित करूंगा। उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा, और जो फालतू के उटपटांग वीडियो देखा करते हैं ना, उनकी वीडियो को आप लोग बिल्कुल मत देखा कीजिए। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कि कॉपी पेस्ट करने में भी काफी आगे हैं। यहां पर मैंने वीडियो बनाया, 2 घंटे बाद जो है वो अपने अलग चैनल पर जो है वीडियो बना करके पब्लिश कर देते हैं, ठीक है ना। तो उन सब चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। और एक चीज जान लीजिए कि आयुष्मान मित्र योजना के तहत ये भर्ती निकाली जाती है और उसी के तहत में ये भर्ती आएगी। देखिए प्राइवेट सेक्टर अलग हो गया और सरकारी सेक्टर अलग हो गया, ठीक है ना। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट अस्पताल में ये भर्ती आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको जो भी जानकारी, आपके मन में जितने भी क्वेश्चन चल रहे होंगे, सारा का सारा डाउट जो है आपका क्लियर होगा। उसके अलावा अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई संदेह रह जाता है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। देखिए आप सभी लोग के कमेंट का रिप्लाई इस वजह से नहीं कर पाता हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे भी काम रहता है, ठीक है ना, काफी सारे काम रहते हैं जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। इस चीज को आप लोग समझा कीजिए। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार की भर्ती के अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।